इंडियन टीम देखने में तो अगेन सेटल लगती है, लेकिन वो उस तरह से सेटल है नहीं है। इंडिया ने यहाँ रन लंबे रन लगा दिया तो अफगानिस्तान के लिए चेस करना बड़ी मुसीबत। एक जमाना था सिर्फ उनके स्पिनर्स ही जरा डोमिनेट करते थे, पूरी दुनिया में वही नजर आते थे। विराट कोहली की आप सारी क्रिकेट देखें, वो इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं हमेशा। जैसे मैंने बताया गुरबाज का, अब 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। अस्सलाम दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया एक इंपॉर्टेंट मैच शुरू होगा और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि सेमीफाइनल जहां पर टीम इंडिया खेलने जा रही है वहां पर बारिश की प्रेडिक्शन है और ऐसे में एक भी मैच चूक गया तो उनके लिए मुश्किल की घड़ी आ पहुंचेगी। मगर इस मैच के लिए कौन सी टीम फेवरेट है और सबसे खास बात कि इंडियन ओपनर्स चेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सबसे पहला मेरा वोट यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बेस्ट ओपनर है, उनको ही रहना चाहिए। मगर तीन दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, रिजवान हैदर हैं, अली भाई हैं, साथ में फुरकान भट्टी जिनका हेड मैंने रखा हुआ है। ये मेरी आंखों यूं घूर घूर के देख रहे हैं कि मैंने क्यों लिया है। तो इन तीनों से राय जानेंगे। सबसे पहले अली भाई मेरे दाएं तरफ खड़े हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा विराट कोहली जम के जोड़ी है या चेंज होनी चाहिए? यार आपके पास जब रिसोर्सेज है और जब जरूरत आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि आप यहाँ उस चेंज को पॉसिबल बना सकते हैं। रोहित शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आप भी वहां मौजूद थे, हम भी वहां मौजूद थे, यहाँ आपका बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल है, तो आप यहाँ किसी इंडिविजुअल लेकिन ओपनर को छोड़ के नहीं, क्यों ओपनर को छोड़ के? उसने बोला था कि वहाँ फ्लेक्सिबल है और यहाँ जरूरत आपको सजेस्ट कर सकती है कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि जहाँ शिवम दुबे स्ट्राइकिंग फॉर्म के अंदर नहीं है, यशस्वी जायसवाल आपको काफी हार्ड यार्ड्स करते हुए प्रैक्टिस सेशंस में नजर आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को ओपनर बनाइए, विराट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नंबर 3 पे लाइए, उनको एंकर का रोल दीजिए, क्योंकि आपने तीनों गेम्स में देखा है कि ऊपर से रोहित और विराट का विकेट गया, टीम इंडिया पे प्रेशर आया, इंडिया के खिलाफ आपको ऋषभ पंत ने रेस्क्यू किया, पाकिस्तान के खिलाफ आपको ऋषभ पंत ने रेस्क्यू किया, यूएसए के खिलाफ आपको शिवम दुबे और सूर्या कुमार यादव ने, और मेनली सूर्या कुमार यादव ने रेस्क्यू किया। ये मैच आपने खुद बताया ना कि इतना इंपॉर्टेंस का हामिल है कि अगर आप इस गेम में इन 3 मैचों में अगर एक भी हार जाए तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे सेमीफाइनल में, 2 मैच जीत के भी, लेकिन आपको तीनों के तीनों मैचेस जीतने हैं, क्योंकि आपको गयाना की कंडीशंस अपनी जेहन में रखनी है। लोगों को समझना पड़ेगा कि बारबाडोस एक ऐसा मुल्क है जहां नेचुरली कुदरती तौर पे यहाँ जो थंडर स्टॉर्म्स और जो सीवियर स्टॉर्म्स होते हैं वो यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन से नहीं आते, लेकिन गयाना एक ऐसा रीजन है जो अगर वेदर ऐप पे आपको थंडर स्टॉर्म दिखा रहा है तो थंडर स्टॉर्म आता ही आता है। और 27 तारीख को जो कि जुमेरात का दिन है, इंडिया का सेमीफाइनल है, प्रिडिक्टेबिलिटी यही है कि इंडिया खेलेगा, और अगर उस दिन बारिश हो गई तो इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अगर तो इंडिया ने अपने ग्रुप में टॉप नहीं किया हो। और प्लीज हम लोग चाह रहे हैं कि इंडिया फाइनल खेले, क्योंकि हम अब्दुल्ला की क्या कहते हैं बेगानी की शादी में अब्दुल्ला देवान और अब्दुल्ला भी चार हैं यहाँ पे, बल्कि 2 घर छड़ के आए हैं ऐसी। और दूसरा जिनसे कमेंट आया था कि रिजवान भाई का मूड क्यों ऑफ है, और आपने 2 फोन के भाई, ये ना ये एक ऑडियो वाला, ये फोन वाला है, इसलिए कि अगर इसकी ऑडियो ना आए ना तो इस पे आ जाए। और इनका मूड इसलिए ऑफ था कि ये पहले 14 मिनट का व्लॉग कर चुके और उसमें ऑडियो नहीं थी। तो एक ही सवाल में 2 के जवाब है। अब बताइए आप। अच्छा देखें, पहली तो बात यह है कि बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, और ऐसा पूरी दुनिया में होता है कि अगर आपकी टीम नहीं आगे पहुंचती तो आप बीच में छोड़ के नहीं चले जाते। हमारे काफी इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जैसे आपने बताया वर्ल्ड कप का फाइनल भी कवर किया ऑस्ट्रेलिया में, तो टेक्निकली तो नहीं थी ना इंडिया, या यूएई में 2021 में। तो क्रिकेट है, कभी टीम आगे, हाँ कभी टीम आगे जाती है कभी नहीं जाती। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि जी आपकी टीम नहीं गई तो आप क्यों कर रहे हैं, बड़ा बचकाना सा ये सवाल है। हाँ, दूसरा जो आपका सवाल था ओपनिंग को लेके, तो देखिए 2 बातें हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि तब्दीली ना भी हो, और उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि अब 2-2.5 महीने विराट कोहली एज अ ओपनर ही खेलता हुआ आ रहा है। ठीक है, रन नहीं हुए, वो न्यूयॉर्क वगैरह में जो भी पिच, यहाँ पिच डिफरेंट होगी, तो विराट कोहली एज अ ओपनर अच्छे खासे रन करके आया है। और उसी को, और जो एक मिजाज है या राहुल द्रविड़ का या रोहित शर्मा का, तो वो एक डिसीजन लेके, ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह इस मैच में और उसमें और उसमें और, दे कंटिन्यू विद द प्लेइंग 11। वो बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा चेंज होता है। हाँ, अगर एक तब्दीली अगर बनती है तो आई बिलीव शायद कुलदीप को ले आए और एक फास्ट बॉलर को शायद बाहर निकालना पड़े, मोस्ट लाइकली सिराज, क्योंकि अर्शदीप की परफॉर्मेंस अच्छी है, वैसे भी लेफ्ट आर्म पेसर एक ना एक तो आपकी टीम में होना ही चाहिए। तो आई बिलीव, जो आपका क्वेश्चन था तब्दीली को लेके, सो आई सी जस्ट वन चेंज, if there is a change, that Kuldeep in place of one fast bowler, that's most likely Siraj. I doubt कि विराट कोहली को वो नहीं हटाएंगे, ओपनिंग में वही आएगा, एंड आई बिलीव उसी को ही आना चाहिए। और आईपीएल के भी रन्स भी ढेर उसके पीछे हैं, एज अ ओपनर ही वो खेल के आया हुआ है। तो आई डोंट सी देयर गोइंग टू बी एनी चेंज। जितने विराट कोहली को रन्स की भूख है उससे ज्यादा खाने की भूख हमारे फुरकान भट्टी साहब को है, क्योंकि सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया। आज मैच डे है तो भूखे रहते हैं, व्रत रखा हुआ है इन्होंने आज। तो आप बताइए क्या लग रहा है, टीम इंडिया में चेंज होनी चाहिए? देखें
मैंने कहा ना ये आज समझ नहीं समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। दसो जी, देखिए विराट कोहली की जो ये मसल वजन मेमोरी है कम ना, कर लें, वजन कम कर लें आप। विराट कोहली की जो हाँ, मसल मेमोरी है ना, वो मैच फिनिश करने की एक बड़ी बनी हुई है। ठीक है, जैसे रिजवान भाई कह रहे थे, उन्होंने आईपीएल में ओपनिंग की हुई है, लेकिन क्रिकेट में और टी20 जो कि एक छोटी क्रिकेट है, जल्दी खत्म हो जाती है, उसमें मसल मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है। विराट कोहली की आप सारी क्रिकेट देखें, वो इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं हमेशा। अभी ठीक है, कहने को तो आप कह सकते हैं कि एक नंबर सिर्फ चेंज किया है, लेकिन उसने विराट की सारी क्रिकेट चेंज कर दी है। अब वो आते साथ ही अटैक करते हैं नए बॉल के साथ, और 3 फेलियर्स अगर किसी और प्लेयर के होते तो शायद अभी तक वो रिप्लेस हो चुका होता। मेरा ख्याल है फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, जब आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं तो उनको यूटिलाइज ना करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। और हमने देखा कि पास्ट में जब कोई गलती इंडियन टीम करती है तो वही मीडिया उनको फिर क्रिटिसाइज करता है कि जी काश ये कर लेते, वो कर लेते। अभी अभी मुझे नहीं जैसे लगता कि इंडिया टीम क्रिटिसिज्म के ऊपर कोई भाव भी रहती है, उनका कोई चक्कर नहीं है ऐसा। देखिए, हम इंडियन प्लेयर से ये वर्ड तो अक्सर सुनते हैं आउटसाइड नॉइस का, लेकिन कहीं ना कहीं आप ह्यूमंस ही हैं, तो वो चीजें आप पे इफेक्ट कर रही होती हैं, तो मेरा ख्याल है उसका लाजमी असर होता है। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के खिलाफ मैच टीम इंडिया का? जो बात कर रहे थे, मैं और अली भाई बात कर रहे थे कि बारिश है एक्सपेक्टेडली, कि थंडरस्टॉर्म होगा वहां पे, मैच शायद ना हो पाए, रिजर्व डे भी नहीं है उस सेमीफाइनल के लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि हल्का बिल्कुल नहीं ले सकते। वैसे तो ड्राइवर ने कहा भी है कि कोई कंप्लीसेंट वगैरह का चक्कर नहीं है। देखिए, मैं इसको डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। मैं इसको इस तरह सोच रहा हूँ कि ये अफगानिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं उस लेवल से आ रहा हूँ। क्योंकि अफगानिस्तान को देखें, 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेस्ट की है सेमीफाइनल ना खेलने की, तो उस चीज की दर्द लेके वो इस टूर्नामेंट में उतरे हैं। ठीक है, उनका एक मैच गंदा गया है, पिछला अपना वेस्ट इंडीज वाला, लेकिन जो मैं हमेशा से पिछले 3-4 दिन से बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान पहली टीम थी जिन्होंने कैरिबियन की धरती पे कदम रखा है, तो उनको इन कंडीशंस का पता है। और आज भी, कल बल्कि अभी दिन हो गया, आज मैच है, कल भारतीय टीम ने एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन किया और उसमें फिर सारी टीम नहीं आई, सिर्फ 3 प्लेयर आए। और ये वही बातें हैं जो इंडियन मीडिया काफी क्रिटिसाइज करता है अपने प्लेयर्स को जब उनकी टीम हार जाती है। मतलब आपको जितने प्रैक्टिस सेशन मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है आपको अगर हार्ड प्रैक्टिस नहीं भी करनी है, आप आगे ग्राउंड में बैठे, ग्राउंड की फील लें और उन कंडीशंस के साथ आप हमकनार हो, आपको पता लगे कि वो कंडीशंस कैसी हैं। सो मेरा ख्याल है, मैं इसको अफगानिस्तान के एंगल से देख रहा हूँ कि वो किस तरह इस मैच को आगे लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि प्री मैच डे पे कोई भी टीम है ना, वो पसीना ज्यादा बहाती नहीं है। खासकर टीम इंडिया वो ऑप्शनल ट्रेनिंग रखती है, जिसने नहीं खेलना होता अमूमन वही आते हैं, अगरचे पंत भी आए। बट मुझे लगता है कि मतलब प्री डे में ऐसा, प्री मैच डे में ऐसा ही होता है। अब तो पाकिस्तान भी यही फॉलो करता है। आउट ऑफ 10 इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान मेरे मुंह पे बार बार आ रहा है, हालांकि पाकिस्तान पहुंच गया है। सर, आउट ऑफ 10 यार लगता तो मुझे इंडिया की ही जीत है, लेकिन अफगानिस्तान के पोटेंशियल और उनकी थ्रेट को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। वो गिवन डे के ऊपर कोई भी गेम किसी भी टीम को पलट सकते हैं, लेकिन इंडिया ने यहाँ लंबे रन लगा दिया, तो अफगानिस्तान के लिए चेस करना बड़ी मुसीबत बन आउट ऑफ जाएगी। 10 क्योंकि तुमने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की सर, कि अफगानिस्तान की इंटेंसिटी, अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के खिलाफ इंटेंसिटी होती है वो इंडिया के खिलाफ नहीं होती। वो शायद मैं किसी की इंटेंशन को जज नहीं करता, लेकिन जो इंटेंसिटी मतलब हम फील करते हैं। जो मेरे ख्याल से गेम में इंटेंसिटी का जो फैक्टर होता है वो आपकी क्रिकेट और रिजल्ट और परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। तो मुझे जाती तौर पे लगता है कि इंडिया ही आज ये गेम जीतेगा। इंडिया ने लंबे रन लगा दिए तो अफगानिस्तान के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 इंडिया बहुत ज्यादा दे रहे हो तुसी? नहीं, मैं 8 देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि आईपीएल का एक्सपीरियंस है, इंडियन प्लेयर्स को कंप्लेसेंट नहीं लेना चाहिए। सो इन सारी बातों से मेरे ख्याल से टीम इंडिया भी बहुत ज़्यादा अवेयर होगी और वो भी कहीं गुना ज़्यादा चैलेंज लेके इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की कोशिश करेगी। कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उनको भी ये सारे स्टैट्स पता है कि 11 में बारिश हो रही है, उनको भी ये सारी चीज़ें पता है कि आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर ये गेम हारा, और उनको भी ये बात बहुत बाखूबी पता है कि जो वो यूएसए से 4 गेम में से 3 गेम खेल कर आ रहे हैं, तो वॉश आउट हो गया, उनमें से 2 गेम, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक यूएसए के खिलाफ, वो हेड टू हेड गया है गेम्स। एक यूएसए वाला हेड टू टो था, चले वो आप आसानी से जीत गए, लेकिन ऊपर से विकेटें गिरी, नीचे से आके एक ने इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली तो वो आपकी बैटिंग ने वहां रन लगाए, वो भी इतने रन नहीं थे, चले वो आप मार्जिन दे सकते हैं कंडीशंस को। लेकिन जाती तौर में मैं समझता हूँ कि इंडिया शुड बी विनिंग दिस गेम, इफ नॉट इजीली, बट दे शुड बी विनिंग दिस गेम। रिजवान भाई, आउट ऑफ 10 इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान? परहैप्स 70% इंडिया। कितने बने? 7 7 7 तो अराउंड 70% आई बिलीव इंडिया फेवरेट है इस मैच में। और अफगानिस्तान अच्छी टीम है, उनकी टीम में रिसेंट टाइम में उन्होंने बड़ी इंप्रूवमेंट किया। एक जमाना था सिर्फ उनके स्पिनर्स ही जरा सही बात डोमिनेट है। करते थे, पूरी दुनिया में वही नजर आते थे,
लेकिन अब वो फारूकी साथ में अच्छा लेफ्ट फास्ट बॉलर वो भी जुड़ गया साथ में, बेहतरीन उसकी कारकर्दगी है। फिर अगर आप इनकी बैटिंग की बात करें तो अब हमारे पास पाकिस्तान में एक भी नहीं है जो गुरबाज की इंटेंशन के साथ खेल सके जिस तरह वो खेलता। तो एक एक करके इन्होंने अपनी टीम को और बेहतर से मोहम्मद नबी जैसा समझदार। हाँ वो भी बड़ा बेहतरीन है। एक एक करके अपनी टीम में जो इनकी थोड़ी खामियां थी या कमियां थी वो एक एक करके इन्होंने पूरा की हैं। फास्ट बॉलर अच्छे आगे बीच में, नवीन वो पूरी दुनिया में लीग शीग खेलता है, अच्छा T20 उमर का ज़ई बॉलर है। उमर ज़ई अच्छा वेरी गुड ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। वेरी गुड ऑलराउंडर, अच्छी बैटिंग भी और बॉलिंग भी बीच में। स्पिन बॉलिंग इनकी शायद कि आप टॉप में 2-3 टीमें जो है बेस्ट उसमें शामिल होती है। और बैटिंग में भी जैसे मैंने बताया गुरबाज का अब 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। मतलब हमारे वाले तो खैर वो तो टॉपिक नहीं है, बात कहीं और निकल जाएगी। तो एक एक करके इन्होंने अपनी टीम को बेहतर से बेहतर से बेहतरीन करते गए। लेकिन इस मैच की अगर बात है तो इंडिया को आई फील उनकी बैटिंग इनसे सुपीरियर है। फास्ट बॉलिंग में बुमराह की इंक्लूजन की वजह से शायद उस पर भी एज है। फास्ट बॉलिंग में, स्पिन में आप कह लें बराबरी का या थोड़ा सा एज आप अफगानिस्तान को दे दे। तो फास्ट बॉलिंग में इंडिया आई बिलीव और बैटिंग में काफी ज्यादा उनमें एक्सपीरियंस भी है। तो इंडिया को इस वजह से मैं समझता हूं। और बाकी जो आपने बोला कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान बड़ा अच्छा जिस इंटेंसिटी से खेलता है, तो अफगानिस्तान के खिलाफ मैंने कभी इंडिया को ऐसा स्ट्रगल करते हुए देखा नहीं। ठीक है, एक वो बायलैटरल अभी जो सीरीज हुई थी, एक डबल सुपर ओवर में गया एक मैच उनका, कुछ मेन प्लेयर उधर भी नहीं थे उधर भी नहीं थे। उस मैच के अलावा हमेशा आसानी से ही हराते हुए मैंने देखा है इंडिया को अफगानिस्तान को। लेकिन अब ये अफगानिस्तान जरा स्पिरिटेड है, मोटिवेटेड है, न्यूजीलैंड को हरा के आ रही है, यहाँ से पहले मौजूद थी वेस्ट इंडीज में, और उसका जाहिर है कि कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा। लेकिन अगर पिच 160 70 80 वाली है तो फिर इंडिया के लिए भी वही पिच होगी। वो 110 20 वाली पिच से बेशक खेल के आ रहे हैं, बट जो प्रोफेशनल होते हैं उनको एकदम से वो आके एडजस्ट कर लेते हैं। तो चाहे बैटिंग पहले करें, हाँ ये अफगानिस्तान का मुझे अगर थोड़ा पॉइंट लगता है कि वो जीत सकते हैं तो दे कैन विन बाय डिफेंडिंग। 160 70 बोर्ड पे डाल दें जो न्यूजीलैंड के साथ किया, तो फिर अगर इंडिया पहले बैटिंग करके 170 80 डाल देगा देन आई डाउट कि अफगानिस्तान के चांसेस कम हो जाएंगे। बट साहब आउट ऑफ 10 यार मैं तो इसको 50-50 कहूंगा। एक कहने के साथ रोटियां। नहीं, मैं इसको 50-50 कहूंगा। देखिए, कंडीशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान को ये कंडीशन ज्यादा सूट करती हैं और इंडियन टीम देखने में तो अगेन सेटल लगती है, लेकिन वो उस तरह से सेटल है नहीं है। और जिस तरह के मैचेस इंडियन टीम अभी तक T20 वर्ल्ड कप में जीत के आई है यूएसए में, वो भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि दे हैव अराइव्ड। तो अभी उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस मिसिंग है। तो कंडीशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 50-50, बट आई थिंक अफगानिस्तान विल विन। मुझे लगता है दोस्तों ये 60-40 वाला सीन है, और अगर फजल हक फरूकी और नूर या राशिद में से किसी एक की फिरकी घूमी ना तो मामला 50-50 पे हो सकता है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि वन साइडेड मैच नहीं है, तगड़ा मैच है, और बुमराह वैसे वन साइडेड कर भी सकता है। कंफ्यूजन है दोस्तों, कंफ्यूजन है। अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम चारों की तरफ से अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।